पीआईसी में ऑपरेशन और प्रोसीजर के डेडलॉक को खत्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार। पीआईसी में एंजियोग्राफी और बाईपास के लिए सालों का इंतजार खत्म। बाईपास ऑपरेशन के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 हफ्ते का वक्त दिया जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआईसी प्रोफेसर इमरान शाह का कहना था कि कमेटी कल्चर खत्म करके मेडिकल बोर्ड को बेड पर जाकर फैसले करने का निज़ाम भी मुतारिफ कराया है। आपको बताएं कि पीआईसी में ऑपरेशन और प्रोसीजर के डेडलॉक को खत्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार। पीआईसी में एंजियोग्राफी और बाईपास के लिए सालों का इंतजार खत्म हो गया। मजीद जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर जो एंजियोग्राफी और बाईपास के जो ऑपरेशन है, इनको एक वक्त में सालों के जो तरीक़ें थी वो मिलती थी, जिनको कम करके अब हफ्तों का टाइम जो है ये कर दिया गया है। जबकि इसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ है उसको भी मज़ीद बढ़ा दिया गया है। अद्वियात का जो सिस्टम है उसको भी बेहतर किया गया है, ताकि जो दिल के आर्जे का जो मरीज़ है अगर वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में आए तो उसको बेहतरीन तिब्बी सहूलियत मिल सके। इस वक्त हमारे साथ CEO प्रोफेसर इमरानुल हसन हमारे साथ मौजूद है। PIC भी अनपैनल्ड हॉस्पिटल में शामिल हुआ रजिस्टर्ड में। उसमें फिर हमने एक पूरी स्ट्रेटजी बनाई, ICU के बेड्स को एनहांस करके टीम के साथ बैठ के एक प्लान बनाया। तो हम सुबह 8 से 9 ऑपरेशन कर रहे थे, सुबह 2 बजे से पहले सुबह के टाइम में। तो हमने अपनी स्लॉट्स को ऐड किया। तो उसमें ये हुआ कि हमने 2 बजे के बाद 4 से 5 केसेस ऐड करने शुरू कर दिए इवनिंग के अंदर। उसका इम्पैक्ट यह आया कि वेटिंग लिस्ट की में जो सालों से पेशेंट वेट कर रहे थे उनके ऊपर 125 से 120 मरीज़ पर मंथ आपके ऐड हो गए। तो अभी तक आज की डेट तक तकरीबन 558 केसेस हैं जो मॉर्निंग टाइम पे जो रूटीन में पैसे चले थे वैसे ही चल रहे हैं, और 246 से 248 केसेस जो हैं वो आज के पेशेंट के डाटा को अगर हमने ऐड नहीं किया तो वो एक्स्ट्रा हुए हैं 26 मार्च के बाद तकरीबन 2.5 से 3 महीनों के अंदर। तो ये जो प्रोविजन चलनी शुरू हुई है, इससे डेफिनेटली ऑटोमेटिकली आपका वेटिंग लिस्ट का टाइम भी नीचे आएगा। अब 15 जून के बाद हमने एक नई स्ट्रेटजी बनाई टीम के साथ बैठ के कि हमने इन हाउस डिसीजंस शुरू किए सेम डे के ऊपर। कार्डियक सर्जरी के पेशेंट की ऑनरशिप बढ़ाई। अब ये जो कमेटी वर्ड था ना, इसमें कन्वर्ट ये होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियक सर्जन और कार्डियक एनेस्थीसिया की टीम के तीनों मेंबर्स ये बेड साइड पे जाके सेम डे में पेशेंट का डिसीजन करके जो उसके रिक्वायर्ड टेस्ट हैं वो करके उसका डाटा कलेक्ट करके उसको वेटिंग लिस्ट पे डाल रहे हैं। तो हम अगले 1 हफ्ते में ये इम्पैक्ट विजिबली डाटा के साथ शेयर कर देंगे कि पेशेंट्स को 6 से 8 हफ्ते के अंदर इलेक्टिव केसेस को टाइम मिलेगा। जो इमरजेंसी केसेस हैं उनके लिए स्लॉट्स मौजूद हैं। तो एक विजिबल बैकलॉग भी ख़त्म होगा और पेशेंट की फैसिलिटेशन नज़र आएगी। दूसरी 2 चीज़ें और ऐड करते हैं कि जो हमारे 2 सपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं उनको हमने एनहांस किया है, ताकि मरीज़ों की डिपेंडेंसी पहले सर्विसेज हॉस्पिटल के ऊपर होती थी, अब हमारा पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलप्ड है। पल्मी फंक्शन टेस्ट की फैसिलिटी, रीनल रिप्लेसमेंट डिपार्टमेंट डिपेंडेड है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रोलॉजी यूनिट। तो जो दोनों इस फैसिलिटीज़ हैं उनसे मज़ीद हाई रिस्क केसेस को करने की भी कैपेसिटी बढ़ी है। तो वी आर वेरी होपफुल इन द नेक्स्ट वीक पूरा एक डाटा पब्लिश होगा जिसके अंदर बेसिकली आपके पेशेंट्स को 6 to 8 वीक्स का टाइम मिल रहा होगा इलेक्टिव केसेस को। जी बिल्कुल, PIC के अंदर जो बाईपास के ऑपरेशन के मरीज़ थे उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अब उनको भी उनकी लिस्टें जो है वो ख़त्म की जा रही हैं। CM पंजाब का जो इनिशिएटिव था एडल्ट कार्डिक सर्जरीज, वो भी PIC में इवनिंग के टाइम हो रही हैं। सुबह के टाइम जो PIC के जो हॉस्पिटल्स के जो सर्जरीज हैं वो हो रही है, और शाम के टाइम जो है ये CM इनिशिएटिव के तहत हो रही है। तो मरीज़ों की जो लिस्ट है ये भी ओवरऑल कम कर रही है। जो हस्पताल इंतज़ामिया का ये कहना है कि विद इन अ मंथ ये जो तमाम क्यू है बाईपास ऑपरेशन की ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा दीगर जो प्रोसीजर्स हैं उनके भी जो वेटिंग जो लिस्टें हैं उनके जो टाइमिंग है उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, ताकि मरीज़ों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत मैसर आ सकें। जी बहुत शुक्रिया आपका।